शुरुआत में एक आदमी हाथ में वह बंदूक लेकर घने जंगल में भाग रहा था। उसे किसी बात का डर था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक ने उसे पकड़ लिया, जो उसका साथी था। क्योंकि वे दो चोर हैं और यहां मिलकर चोरी करो। लेकिन इस बार वे एक गुप्त स्थान पर आए जो जंगल के बीच में कहीं है। यहां कई बड़े बड़े सांप हैं। उनका काम उन सांपों को पकड़ना था, ताकि वे अपनी खाल बेचकर अच्छा पैसा कमा सकें। लेकिन पहला चोर ऐसा करने से डरता है। उन्होंने कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। यह कहकर वह अपने साथी के पास से भाग गया। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हड़बड़ी में उसके पैर गीली जमीन पर चिपक गए। नीचे देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह एक दलदल था, जिसके अंदर एक मानव कंकाल फंसा हुआ था। यहां कौन फंसा होगा? वह बहुत डरा हुआ था। जैसे ही वह भागने लगा तो वह भी उसमें गिर गया। और स्क्रीन पर फिल्म का नाम लिखा है क्विक सैंड। इसके बाद दृश्य एक कार पर स्थानांतरित हो जाता है, जहां एक जोड़ा बैठा हुआ था। पति का नाम जोश था। वे घूमने जा रहे थे और उनकी शादी खुशहाल नहीं थी। होटल पहुंचते ही वे जोश के दोस्त से मिलते हैं। उन्होंने उनके लिए इस दौरे की व्यवस्था की। यहां उन्होंने उन दोनों का स्वागत किया। अब रिसेप्शन पर जाएं, वहां भी बहस शुरू हो गई, क्योंकि जोश की पत्नी सोफिया 2 घर चाहती हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक ही कमरा बचा था। उनके मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि वे अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अब यह हो रहा था क्योंकि जोश ने किसी और लड़की के साथ रिश्ता बना लिया था। साथ ही वह बहुत शराब पीता था, जो सोफिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब यद्यपि उसमें सुधार हो गया है, वह अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती हैं और सोफिया के साथ रहना चाहता है। लेकिन उन्होंने अलग होने का फैसला किया। अब जब वे रात को खाने की मेज पर थे, उसके दोस्त का कहना है कि यहाँ एक बहुत मशहूर जगह है, तो हम ट्रैकिंग के लिए कल वहां क्यों न जाएं? अब अगली सुबह सोफिया ट्रैकिंग के लिए तैयार है। कोई जोश नहीं, वह कहते हैं, दरअसल मेरे दोस्त को कुछ जरूरी काम है, तो आज नहीं, 2 दिन बाद जाऊंगा। सोफिया ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने वहां जाने का फैसला किया क्योंकि मैं वहां का सबसे खूबसूरत झरना देखना चाहता हूं। तो चुपचाप तैयार हो जाओ। अब जोश को उसकी बात सुननी पड़ी। अब दोनों रिसेप्शन में आए। मैनेजर को नक्शा दिखाएं और जगह के बारे में पूछें। झरना स्थल। मैनेजर ने कहा, आप वहां मत जाइए, कहीं और जाएं। वहां कभी मत जाना। ऐसा कहा जाता है कि वहां कोई खतरनाक ऊर्जा है, क्योंकि जो वहां गया वह जीवित नहीं लौटा। हर जगह सांप और दलदल हैं और कई खतरनाक जानवर, कीड़े भी। दरअसल वह शुरू से ही उस जगह के बारे में बात कर रहे थे, तो उस रास्ते पर जाने की गलती न करें। अगर आपको अभी भी झरने तक जाना है, लेकिन आप बहुत लंबा सफर तय करेंगे, तो अब दोनों उसकी बात सुने और बहुत आगे तक जाने का फैसला करता है। अब यहाँ एक और चोर बैठा था, क्योंकि जंगल में ट्रैकिंग करने वाले कुछ लोग यहीं रुकते हैं, इसलिए वह उनका पीछा कर लूटपाट करने वाला था। अब जैसे ही जोश और सोफिया अपनी कार लेकर निकलते हैं, वह भी उनका पीछा करने लगा। रास्ते में कई खूबसूरत जगहें थीं। जो इसे पार कर लेते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। वे पूरी यात्रा के दौरान बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे। मैंने दूसरी जगह गाड़ी रोकी और नीचे उतर गया, क्योंकि उन्हें यहां से ट्रैक करना था और झरने वाली जगह पर जाना था। थोड़ी देर चलने के बाद सोफिया थक कर एक जगह बैठ गया। लेकिन अचानक बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे भारी बारिश होगी। तो जोश सोफिया को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि नहीं, हम यहां तक आ गए हैं और अब मैं झरना देखे बिना वापस नहीं जाऊंगा। इस पर जोश उसे समझाने लगा कि देखो, समझने की कोशिश, अगर बारिश हुई तो हमारा क्या होगा? हम कहां जाएं? कृपया सहमत हों। थोड़ी बहस के बाद वह मान गए और वो वापस अपनी कार के पास आने लगे। लेकिन फिर वे अचानक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। उन्होंने देखा कि चोर उनकी कार के पास खड़ा है और शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह पीछे से अकेले उसके पास आने लगा। कहो, क्या कर रहे हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? आप क्या चाहते हैं? इस बार वह मुड़ा और उस पर बंदूक फेंक दी और कहा, चुपचाप खड़े रहो और बताओ वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ थी। अब यहाँ जोश सोफिया को बचाने के लिए उससे झूठ बोलता है। वह यहाँ नहीं है, वह बहुत दूर चला गया है। लेकिन चोर उसकी एक नहीं सुनता और उसे सच बताने के लिए धमकाता रहा, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर सोफिया घबरा गई। लड़की तेजी से बाहर निकली और आगे आ गई। चोर ने बैग मांगा। तभी सोफिया ने बैग उसके सामने फेंक दिया और अपना हाथ उठाया। अब जैसे ही चोर बैग उठाने के लिए झुका,
इधर जोश ने लकड़ी उठाई और चोर पर जोर से मारा, जिससे वह गिर गया और ये दोनों मौका पाकर यहां से भाग गए। इस बार चोर भी उठ गया और हर जगह शूटिंग शुरू कर देता है और उनका पीछा करता है। अब यहां बारिश शुरू हो गई है। इधर जोश बोर्ड देखकर सोफिया से कहता है, यह जंगल का रास्ता है जिसे लोग खतरनाक मानते हैं। वे वहां जाने से डरते हैं, तो यह तुम गए वहां, क्योंकि वहां चोर नहीं आएंगे। तब तक मैं चोर का ध्यान भटका दूंगा और बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। अब उनके मुताबिक सोफिया उसी रास्ते पर चल पड़ी और तेजी से भागने लगा, लेकिन बीच में ही वह एक मोटी पट्टी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उनके माथे पर चोट लगी थी। तभी वह बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, फिर उसने चारों ओर देखा। मैं कहां से आया हूं और अब मुझे कहां जाना चाहिए? दरअसल वह रास्ता भूल गया, इसलिए वह बिना कुछ सोचे आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह दलदल में गिर जाता है। ये दलदल बहुत बड़ा था, इसलिए वह यहां से बाहर नहीं निकल सकता। उसने मदद के लिए पुकारा। थोड़ी देर बाद जोश यहां आता है और उससे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसका एक हाथ जोश से काफी दूर था। दूसरा हाथ दलदल में फंसा हुआ था, जो काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल पाता है। हालांकि सोफिया भी हाथ मिलाने की कोशिश करती है और वह आप ही कांप उठा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब यह देखकर जोश उससे कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? हिले नहीं और सतर्क रहें। यदि आप अपना शरीर हिलाते हैं तो ये एक दलदल है, लेकिन आप इसमें फंसे रहेंगे। परंतु उसे कुछ समझ नहीं आता। वह सहम गई थी, इसलिए अब उसने अपने शरीर को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे होकर वह अंततः दलदल में चला जाता है। अब जोश बहुत घबरा गया। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वह दलदल में कूद जाता है और बिना हिले उसने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया और सोफिया को बाहर निकाला, जो बिल्कुल सही थी। लेकिन वह रोते हुए कहती है, जब मैं फंस गया तो तुम अंदर क्यों फंसे हो? जोश उससे कहता है कि यह इन चीजों का समय नहीं है और अब स्थिर रहो, क्योंकि ये दलदल बहुत गहरा है और अगर हम नहीं हिलते लेकिन हम अंदर ही अंदर डूबने से बच जाएंगे, तो कृपया थोड़ी देर मूर्ति की तरह स्थिर खड़े रहें। जब सोफिया ने उसकी बात सुनी तो उसने ऐसा किया। वह चुपचाप खड़ा रहा और जोश की आंखों में देखा। जोश का दोस्त काम के बाद होटल लौटा। उसे पता चला कि वे ट्रैकिंग के लिए गए हैं, इसलिए वह रिसेप्शन पर गए और उनके लौटने का इंतजार करने लगे। और सोफिया, वह बहुत चिंतित थी। वह जोश से पूछता है कि हम कब तक यहाँ ऐसे रहेंगे, जिस पर वह जवाब देते हैं, वह आमतौर पर दलदल में बहुत गहरा होता है, लेकिन उनके पास पौधे की पत्तियां हैं ताकि वे हमारा भार सहन कर सकें। तो आप चिंता क्यों नहीं करते, हम यहाँ गोता नहीं लगाएंगे। अब उन्होंने देखा कि दलदल में एक अंडा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सा जानवर है। अब सोफिया ध्यान से अपने जूते उतारने की कोशिश करती है, जिससे उनका वजन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन तभी उसका हाथ किसी और चीज पर लग गया, जिससे वह काफी घबरा जाता है। और अब वो दोनों उस चीज को बाहर निकाल लेते हैं और देखते ही देखते उनकी हालत खराब हो जाती है। वे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वह चीज पिछले चोर की लाश थी। अब उसका चेहरा देखकर सोफिया बहुत डर गई। रोना रोते हुए वह कहता है कि वह मरा नहीं है, दलदल में डूबने के कारण। दरअसल वह भी यहीं फंस गए थे, जो काफी देर तक फंसा रहा। कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया, इसी कारण वह भूख प्यास से मर गया। सोफिया एक डॉक्टर थी, तो वह सब कुछ जानता था, लेकिन अब यहां उनकी हिम्मत टूट गई कि हम भी यहीं फंसे रहेंगे, कोई और हमें बचाने नहीं आएगा। उसकी पीठ पर एक बैग बंधा हुआ था, जो जोश को बाहर लाता है। सोफिया ने भी बंदूक उठा ली, जो चोर के शव के हाथ में था। ये लोग बैग खोलते हैं, जिसके अंदर उन्हें छोटे छोटे बक्से और हथियार मिलते हैं, और जैसे बंदूक, लाइटर, चाकू, बाइबल आदि। अब ये लोग सोच रहे हैं, हम यहां से निकलने के लिए इन चीजों का क्या कर सकते हैं? जोश ने चारों ओर देखा और उसे अपने पीछे एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो अब ये लोग एक योजना बनाते हैं कि हमने बैग को लंबा काट दिया, एक रस्सी बनाने के लिए उन्हें संयोजित किया जाएगा, और फिर हम एक बड़ी गांठ लगा देंगे और इसे उसी पत्थर से जोड़ दें, और फिर हम बार बार इससे पार पाने की कोशिश करेंगे। बाद में वे अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर हमें दलदल के पास बहुत सारी बड़ी जंगली चींटियां दिखाई देती हैं, जो बहुत बुरी तरह से काटता है। अब ये दोनों इस वक्त से अजनबी हैं। वहां पर जोश का दोस्त
कब उसका इंतजार कर रहा था। फिर वह उस चोर को देखती है जिसके पास जोश का बैग है। उसका दोस्त संदिग्ध है, तो उसने चोर से पूछा कि तुम्हें यह बैग कहाँ से मिला, लेकिन वह बिना कोई जवाब दिए वहां से भागने लगा। उसका दोस्त भी भाग गया और चोर को पीटना शुरू कर दिया। सच बताओ, क्या बात है? क्या हुआ? अब इस झगड़े को देखकर पुलिस आ गई है, जिससे उन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। वहां उन्होंने बैग से लंबी पट्टियां काट लीं। वे आपस में जुड़कर रस्सी तैयार करते हैं। रस्सी के सिरे पर एक बूंद डालकर सोफिया बार बार चट्टान पर फेंकती है, लेकिन पत्थर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये अभी भी 4 फीट कम है। देखो, जोश ने कहा, चलो यह करते हैं। मैंने अपनी जैकेट काट दी और उसे जोड़ लिया। अब रस्सी पूरी हो जाएगी। सोफिया ने जैकेट काटते हुए कहा। फिर मैं भी काटूंगा, लेकिन दोनों को पता होता है कि जैकेट कब उतारी जाती है। फिर दोनों ठंड से मर जाएंगे। जोश ने कहा कि अगर हम कल तक होटल नहीं पहुंचे, तब हमारा मित्र हमें बचाने अवश्य यहां आएगा। अब वे देख रहे हैं। तभी सोफिया की आंख में एक चिंगारी चमकी, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहीं से जा रहा था। सोफिया को अब भी जीने की आशा थी, तो उसने लाइटर निकाल लिया और बाइबल प्रकाश डालने का प्रयास करती है, क्योंकि आग को देखकर हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आएगा। इसीलिए उसने पागलों की तरह कोशिश की, जिस पर जोश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसा करने से रोका। वह ऐसा नहीं करता। नहीं, कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह बाइबल पूरी तरह से गीली है। जवाब है सोफिया। ठीक है, तो मैं इस रस्सी को जला दूंगा। यह कहकर वह रस्सी खींचने लगा। अब यह देखकर जोश को उस पर गुस्सा आने लगा। क्या तुम पागल हो? हेलीकॉप्टर हमसे बहुत दूर चला गया, जिसे हम देख नहीं सकते। ये रस्सी ही हमारी एकमात्र आशा है। जलाओगे तो बाहर कहाँ जाओगे? लेकिन सोफिया बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह जोश को चुप रहने के लिए कहता है। मैं जो कर रहा हूं, मुझे करने दो। अब इस बात से उसका ध्यान भटकाने के लिए जोश उससे बात करने लगता है। वह उसे उस समय की याद दिलाता है जब वे पहली बार मिले थे। यह सुनकर सोफिया ने अपने को रोक लिया और वह भावुक हो गए। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन अचानक वह दर्द से चिल्ला उठी, क्योंकि उसकी पीठ पर वे जंगली खतरनाक चींटियां ऊपर उठ गईं। वे उसे काटते रहे। इस वजह से सोफिया को काफी परेशानी हुई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जोश इसे देखता है, अपनी पैंट की जेब से शराब की बोतल देता है और उसे अपनी पीठ पर रखने के लिए कहता है। वे चींटियां भाग जाएंगी। सोफिया ने ऐसा किया। जैसे ही उसने शराब दी, चींटी भाग गई। तो एक पल के लिए उन्होंने भी राहत की सांस ली। वैसे भी अब उन्हें याद आया कि हमारे पास भी बड़ी बंदूक है, तो हम इसे रस्सी से क्यों नहीं बांध देते, ताकि हम बाहर निकल सकें। वे ऐसा करने जा रहे थे, लेकिन तभी अगला खतरा आया, जो एक खतरनाक सांप था। जोश के ठीक पीछे खतरनाक सांप उनके दलदल की ओर आ रहा था, उनके पास पड़ा अंडा लेने के लिए। हालांकि अब जोश भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन वह सोफिया को प्रोत्साहित करता है। तो आप डरे नहीं, खैर बहादुर बनो, और जब वह करीब आए तो उसे गोली मार देना। अब ऐसा करने के लिए सोफिया उसका इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही जोश पास आता है, उसे काट लिया जाता है। अब सोफिया ने बिना समय बर्बाद किए झट से उसे गोली मार दी, जिससे वह घायल होकर यहां से चला गया। जोश जानता था कि यह एक जंगली सांप है और यह बहुत खतरनाक होगा। इसका जहर मेरे अंदर फैल जाएगा, मैं शीघ्र ही मारा जाऊंगा। लेकिन सोफिया उसे प्रोत्साहित करती है। इस कदर ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। वहां जोश का दोस्त चोर से पूछता है, तुम्हें मेरे दोस्त का बैग कहां से मिला? मुझे सच बताओ। मैं तुम्हें अपनी कीमती घड़ी दूंगा, जो बहुत महंगा है, और मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगा। तुमने इसे चुरा लिया, मुझे बताओ। वे दोनों कहाँ हैं? अब जब घड़ी उठाई तो चोर बताता है कि मैं जंगल के बीच में हूं, उस खतरनाक रास्ते पर चलते देखा गया जहां लोग जाने से डरते हैं, और उसी जंगल में हिरासत में लेने के बाद मेरे दोस्त की भी हत्या कर दी गई। अब यह सुनने के बाद उसे जोश और सोफिया की चिंता होने लगी, और क्योंकि उसे कैद कर लिया गया था, इस कारण वह पुलिस से गुहार लगाने लगा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे दोस्त मुसीबत में हैं, मुझे उनकी जान बचानी है। जहर के कारण जोश की तबीयत खराब हो रही थी। ये शरीर में तेजी से फैल रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अब सोफिया ने जोश की नसों पर ध्यान दिया। जहर के कारण खून जमने लगा है। कुछ ही देर में उसका खून जम जाएगा, ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो सके। यह देखकर सोफिया चाकू को लाइटर से गर्म करने लगी,
जोश के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं इससे तुम्हारे गले की नस काट दूंगा, जिससे आपकी गर्दन में जमा खून का थक्का बाहर आ जाएगा और जहर आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। हालांकि जोश अब ठीक महसूस नहीं कर रहा था, वह दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए उससे पूछा, आप किस तरह के डॉक्टर हैं? काटने के कारण जो खून बहेगा उसका क्या करें? आप इसे कैसे रोकेंगे? इस पर रोते हुए सोफिया ने कहा, मैं इस बारे में कुछ करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। अब वह थोड़ा सोच रहा है, लेकिन क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वह उसकी गर्दन पर कट लगाता है, जिससे जमा हुआ खून बाहर निकल जाता है। जोश दर्द से पीड़ित होने लगता है और यहां उसका काफी खून बह गया, लेकिन क्योंकि सोफिया एक डॉक्टर थी, तो वह जानता था अब मुझे खून रोकने के लिए क्या करना चाहिए। वह चाकू को दोबारा गर्म करता है और कट पर रखता है। अब वह स्थान जलने के कारण पूर्णतः बंद हो गया है, जिसके कारण अंततः यहां रक्त संचार रुक जाता है। ऐसा करने के बाद सोफिया बेहोश भी हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। उसने इसे अब देखा। भगवान का शुक्र है, जोश से खून नहीं बह रहा है, लेकिन जहर की वजह से वह हिलने डुलने की स्थिति में नहीं था। और अब यहां वह सोफिया से कहता है कि मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन कृपया मेरी सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दो और हो सके तो मुझे भूल जाना। सोफिया कहती है, चुप रहो, चुप रहो। अब सिर्फ एक शब्द नहीं। हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूं और आप देखेंगे कि हम निश्चित रूप से यहां से निकल जाएंगे। मेरे पास विचार है। वह सांप फिर कब यहां आएगा? हम इसे रस्सी से बांध देंगे। हम रस्सी की लंबाई बढ़ा देंगे और फिर हम रस्सी को पत्थर से जोड़ देंगे। हम यहां से चले जाएंगे, आप देखेंगे। अब यह सुनकर जोश को लगा कि सोफिया पागल हो गई है। जब भी वो इस तरह की बातें करते हैं, वह कहता है, कुछ मत कहो। अब सांप यहां क्यों आएगा? सोफिया कहती है, क्योंकि उसका अंडा अभी भी यहीं पड़ा हुआ है। वह लेने जरूर आएगा। अब वह चोर के बैग से दूरबीन निकालता है। वह घायल सांप को देखता है, उनसे कुछ दूरी पर लेटा हुआ। तो अब सोफिया बैग से सब कुछ निकाल लेती है। वह इसे सांप पर फेंकता है ताकि वह यहां आ जाए। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है। सांप उनकी ओर आने लगा, लेकिन इस बार यह सोफिया के पीछे से आ रहा था, जिसके कारण अब वह इधर उधर भी नहीं देख पाता और उसके मन में एक विचार आता है। वह चाकू साफ करता है और उसे उसमें एक सांप की छवि दिखाई दी। मेरे पीछे वह सांप कहाँ है? और तदनुसार वह सांप को गोली मार देता है, लेकिन दुर्भाग्य से गोली मिस हो गई और इस बंदूक की आखिरी गोली बर्बाद हो जाती है। ऐसा काल सर्प धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और आकर उसके हाथ पर भी काट लिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा और अब जहर उनके शरीर में भी फैलने लगा है। तभी सांप ने आकर उसे ढक लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। फिर सोफिया को फिर से काटा जाने वाला है। तभी उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। इतना ही जोश को होश आ गया और अब उसने चाकू उठाया और सांप के चेहरे पर घोंप दिया। ऐसा करते हुए उसने सांप की जान ले ली और उसकी पत्नी को बचा लो। इसके बाद वह दोबारा बेहोश होने लगे। अब सोफिया की योजना के अनुसार उसने सांप को रस्सी से बांध दिया और इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और अब कई बार कोशिश करने के बाद अंततः रस्सी चट्टान से चिपक गई। उसके बाद सोफिया ने भी बहुत कोशिश की और रस्सी के सहारे बाहर आ जाता है। लड़की बाहर आकर बहुत खुश थी और जोश से कहता है, इधर आओ, जल्दी से मुझे अपना हाथ दो। लेकिन बेचारे को इसका कोई एहसास नहीं था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, मानो वह निर्जीव हो। अब सोफिया स्वयं बहुत डर गई, क्योंकि जहर उनके शरीर में तेजी से फैल रहा था। तो जोश की मदद करने के लिए वह किसी को बुलाने जाता है, क्योंकि जहर फैलता है, वे दोनों मारे जाएंगे। वह खड़ा हुआ और आगे चला गया। वह लगातार चल रहा था। अब यहां उसके पैर फिर से दलदल में फंस गए हैं, लेकिन यहां वह झट से अपना दूसरा पैर बाहर निकाल देता है और खुद को बचाता है। बाद में उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। लड़की सड़क पर आ गई, जहां ठीक समय पर सौभाग्य से उनका दोस्त आ गया, जो एम्बुलेंस और बचाव दल भी अपने साथ लाए उनको सहायता करने के लिए। टीम पहुंची और सोफिया का इलाज शुरू किया। जब उनका दोस्त अपनी टीम के साथ जोश की तलाश में निकलता है, अब सोफिया बहुत डर गई। वह जोश कहीं मर सकता है, लेकिन वह पास आता है, अपना सिर उठाता है और उसकी ओर देखता है और बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसे प्यार से देखा। अब उसे जीवित देखकर वह भी बहुत प्रसन्न हुआ
उसने राहत की सांस ली और दोनों एक दूसरे से लिपट गए और उनका मन बदलने के बाद हमेशा साथ रहने का फैसला करें। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।